एक गांव था भानगढ़। उस गांव में एक सुंदर सा जंगल था जो तरह तरह के पेड़ पौधों से भरा हुआ था। उस जंगल में एक दिन एक जंगली बिल्ला आ गया जो बड़ा विशाल और बहुत खतरनाक था। उसे देखते ही जंगल के पक्षी इधर उधर भागने लगते हैं। तभी बिल्ला एक कौवे को पकड़ लेता है और उसे मारकर खाने लगता है। वाह, मजा आ गया। भाग लो, कहाँ तक भागोगे? अब जंगल में मेरा राज है। मैं हूँ इस जंगल का राजा। ऐसा कहकर वो और पक्षियों को अपना भोजन बना लेता है। उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने पति और अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। वो परिवार इस बात से अनजान था कि उनके इस प्यारे से जंगल को किसी की नजर लग गई है। एक दिन वो दाने की तलाश में बाहर जाती है। बेटा, हम दोनों दाने की तलाश में बाहर जा रहे हैं, तो तुम अपने घोंसले से कहीं मत जाना, यहीं रहना। ठीक है मम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये हुई ना गुड गर्ल वाली बात। मेरी बेटी तो बहुत प्यारी है और बहुत समझदार है। अब माँ बेटी का प्यार खत्म हो गया हो तो चले? अरे एक ही तो मेरी बेटी है, मेरा जिगर का टुकड़ा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, हम अभी जाकर आते हैं। अब टोनी और बंटी उड़कर दाने की तलाश में चले जाते हैं। उन्हें जंगल में आए बिल्ला के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो दोनों चुपचाप उड़े जा रहे थे। तभी बिल्लू बिल्ला की नजर उन पर पड़ती है। बहुत दिन हो गए, कुछ नहीं खाया। आज ये दो चिड़िया दिखी हैं, क्यों ना इन्हें ही अपना भोजन बना लेता हूँ। अच्छे काम में देर किस बात की? ऐसा कहकर वो बिल्लू बिल्ला आसमान से उड़ रहे उन दोनों चिड़ियाओं को पकड़ लेता है। छोड़ दो, हमें भगवान के लिए छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? हैं? हमें छोड़ दो बिल्ला भाई, हम पर तरस खाओ। मेरी एक छोटी सी बेटी है, हमारे बगैर उसका क्या होगा बिल्ला भाई? छोड़ दो हमें, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं। मैंने क्या धर्मशाला खोली हुई है? मुझे ये सब नहीं पता। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि तुम दोनों मेरे आज का भोजन हो और मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। ऐसा कहकर वो बिल्ला उन दोनों को खा जाता है और अपने पेट पर हाथ फेरता है। मजा आ गया, टेस्टी। वाह वाह वाह। ऐसे ही रात हो जाती है। टुनटुनी परेशान हो जाती है कि उसके माँ बाप अभी तक क्यों नहीं आए, क्योंकि हमेशा रात होने से पहले वो आ जाते थे। तो वो रोने लगती है। मम्मी पापा कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है। मम्मी पापा आ जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो रोते रोते सो जाती है। सुबह होने पर भी जब उसके माँ बाप नहीं आते हैं तो वो उन्हें खोजने के लिए निकल जाती है। क्योंकि वो अभी बच्ची थी तो उसके पंख अच्छे से नहीं खुले थे और वो जिस कारण उड़ नहीं पा रही थी, उड़ते उड़ते वो कई बार जमीन पर गिर जाती है। उस बेचारी को कहाँ पता था कि उसके माँ बाप अब वापस लौटकर नहीं आएंगे और अब वो अनाथ हो गई है। उड़ते उड़ते बेहोश होकर गिर जाती है। उस पेड़ पर एक तोती अपने पति तोताराम के साथ रहती थी। टुनटुनी जब उनके पास गिरती है, हाय रे, क्या हुआ इस बच्ची के साथ? वो डॉक्टर कबूतर को बुलाकर लाती है। आप लोग कौन हैं और मेरी मम्मी कहाँ है? बेटा, वही तो हम तुमसे पूछने वाले हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है और वो कहाँ रहते हैं। टुनटुनी उन्हें अपने माँ बाप के बारे में बताती है। क्या तुम बंटी की बेटी हो? हाँ अंकल, क्या आप जानते हैं मेरे पापा को? हाँ बेटा, मैं और तुम्हारे पापा दोस्त थे। तो क्या आप मेरे मम्मी पापा के पास मुझे ले जाएंगी? मैं चाहकर भी तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से नहीं मिलवा सकता, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बिल्लू बिल्ला तुम्हारे माँ बाप को मारकर खा चुका है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अंकल कह दो आप झूठ बोल रहे हो। बेटा, संभालो खुद को। अगर तुम ही ऐसे टूट जाओगी तो तुम्हारे माँ बाप की मौत का बदला कौन लेगा? हाँ, रोना बंद करो बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर तुम्हारे माँ बाप का बदला लेंगे। हाँ बेटा, तुम खुद को अकेला मत समझो और खुद को अनाथ बिल्कुल भी मत समझना। हम है ना तुम्हारे साथ। अब से तुम हमारी बेटी हो। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। उधर बिल्लू बिल्ला का कहर कम नहीं हुआ था और वो आज भी जंगल के पक्षियों को मारकर खा जाता था। इसके चलते जंगल में कुछ ही पक्षी बचे थे। अब इस बिल्लू बिल्ला का पाप का घड़ा भर चुका है। अब सही समय आ गया है। अब टुनटुनी एक प्लान बनाती है। जंगल के सभी पक्षी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। तू मुझे खाएगा, आजा। तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं।
बिल्ला जैसे ही छलांग मारता है वो टुनटुनी की बिछाए जाल में फंस जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। अब वो पक्षी उस गड्ढे में पेट्रोल गिर देते हैं। कितनी भी हाथ पैर मार ली बिल्ला, आज तेरी मौत तय है। आज तो स्वयं भगवान भी तुझे मेरे हाथों से नहीं बचा सकते हैं। तूने मेरे माँ बाप को बहुत बेरहमी से मार दिया था ना, तो आज तेरे साथ भी यही होगा। ऐसा कहकर टुनटुनी उस गड्ढे में जलती हुई माचिस फेंक देती है और देखते ही देखते वो बिल्ला जलकर मर जाता है। अब उस जंगल के पक्षियों को उस बिल्ला से छुटकारा मिल जाता है और टुनटुनी भी अपनी नई परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में दुष्ट बिल्लू बिल्ला रहता था जो अक्सर पक्षियों के अंडे व बच्चे खा जाया करता था। वो बहुत ही मोटा और ताकतवर था। सभी पक्षी उससे बहुत डरते थे। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति बंटी के साथ घोंसला बनाकर रहती थी। टुनटुनी और बंटी कबूतर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन टुनटुनी ने बंटी कबूतर के खुशखबरी सुनाई। अजी सुनते हो, तुम पिता बनने वाले हो। सच कह रही हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, कल ही डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई है और बेड रेस्ट के लिए बोला है। ठीक है, फिर आज के बाद तुम कोई काम नहीं करोगी, बस तुम घर में आराम करोगी और सारा काम मैं कर लूंगा। चाहे घर के बाहर का काम हो या भीतर का, मैं अकेले संभाल लूंगा। तुम चिंता मत करो, अपने और अंडे का ख्याल रखो। इसके बाद बंटी कबूतर घर के सारे काम अकेले ही किया करता था और टुनटुनी का बहुत ध्यान रखा करता था। एक दिन बंटी कबूतर दाने की तलाश में जंगल गया तो अचानक ही आकाश में काले बादल छा गए और तेज आंधी तूफान आ गया। टुनटुनी घर में बैठे बैठे अपने पति की लौटने की प्रार्थना करने लगी। सुबह से शाम हुई और बंटी कबूतर का कुछ पता नहीं चला। सभी पक्षी अपने अपने घर लौट आए पर बंटी कबूतर नहीं आया। मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण बहुत से पक्षी को परेशानी का सामना करना पड़ा था। कुछ पक्षी तो घायल भी हो गए थे। ये सब देखकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ गए। किसी तरह रोते रोते रात काटी और सुबह सुबह ही अपने पति की तलाश में जाने का निर्णय लिया। तोताराम ने उसे रोते देखा तो उसके पास आया। क्या हुआ टुनटुनी बहन, चिंतित लग रही हो? सब ठीक तो है? क्या बताऊं भैया, बंटी कबूतर कल दाना ढूंढने गए थे, वो अभी तक लौटे ही नहीं है। मैं उनकी तलाश में जा रही हूँ। ओह, तो ये बात है। दरअसल कल अचानक ही मौसम में ऐसा बदलाव आया कि जिसके विषय में हम पक्षी भी अनुमान नहीं लगा सके, जिसके कारण हम पक्षी अपने घर का रास्ता ही भटक गए। इतनी तेज आंधी और तूफान था कि हाथ को हाथ ही नहीं दिखाई दे रहा था। हवा इतनी तेज थी कि सब कुछ अपने साथ उड़ाए ले जा रही थी। ऐसे में हवा के विपरीत दिशा में उड़ पाना असंभव हो गया था। मैं खुद आधी रात घर लौटा हूँ। भगवान, बंटी कबूतर सही सलामत हो। मैं उनकी तलाश में जा रही हूँ। टुनटुनी, तुम ऐसी हालत में क्यों परेशान होगी? मैं हूँ ना, मैं उसे ढूंढ लूंगा। अंतिम बार मैंने उसे जामुन के पेड़ के पास देखा था, वहीं से उसे ढूंढना शुरू करता हूँ। तुम घर पर आराम करो। तोताराम ने बहुत समझाया पर टुनटुनी नहीं मानी और तोताराम के साथ साथ जंगल में बंटी कबूतर को पुकारने लगी। जामुन के पेड़ के पास उन्हें बुलबुल मिली। तुम लोग किसे ढूंढ रहे हो? मेरे पति बंटी कबूतर कल दाना ढूंढने गए थे, वो अभी तक लौटे नहीं। हम दोनों उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। तो ये बात है, कल बहुत तेज आंधी आई थी। हवाएं पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चल रही थी और सब कुछ अपने साथ ले जा रही थी। मेरे ख्याल से हमें पश्चिम दिशा में तलाश करना चाहिए। चलो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। धन्यवाद बुलबुल बहन। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? एक पक्षी दूसरे पक्षी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? इस प्रकार वो तीनों मिलकर बंटी कबूतर को ढूंढने लगी और कुछ आगे जाने पर उन्हें कौवा मिला। क्या हुआ टुनटुनी बहन? मेरे पति बंटी कबूतर कल से घर नहीं लौटे हैं। मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। ओह, ये जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम ऐसी हालत में तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ बंटी कबूतर को ढूंढने चलता हूँ। धन्यवाद कालू भैया। पहले भैया बोलकर अपना बनाती है, फिर धन्यवाद कहकर पराया कर देती हो। चलो बहन, जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें झाड़ी में बंटी कबूतर का पंख फंसा हुआ दिखाई दिया। ये तो मेरे पति बंटी कबूतर का पंख है। इसका मतलब वो यही कहीं आसपास होंगे। ये इलाका तो बिल्लू बिल्ले का है, वो पास ही में रहता है। अगर बंटी कबूतर उसके हाथ में पड़ गया तो मुझे अफसोस है कि अब तक वो जीवित नहीं बचा होगा। नहीं
ऐसा मत कहो। बंटी कबूतर को कुछ नहीं हो सकता। मुझे बताओ वो बिल्ला कहाँ रहता है? मैं उससे अपने पति की जान की भीख मांगूंगी। अगर वो फिर भी नहीं माना तो मैं उससे कहूँगी कि वो मुझे भी खा जाए। मैं बंटी कबूतर के बिना अकेले संसार में नहीं जीना चाहती। अरे टुनटुनी, ऐसा क्यों कहती हो? अपनी नहीं तो अपने बच्चों की तो परवाह करो। भगवान न करे बंटी कबूतर के साथ कुछ अनहोनी हो, पर यदि कुछ भी हो जाए तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम सभी पड़ोसी पक्षी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। हाँ, हम भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तुम खुद को कभी अकेली मत समझना। चलो, उस बिल्ले का घर उस तरफ है। भगवान करे कि सब ठीक हो। आगे जाने पर एक घर के बाहर एक बिल्ला दिखा और घर के भीतर से रोने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये देखकर टुनटुनी अपने आप को रोक नहीं सकी और बिल्ले के सामने पहुंच गई। दुष्ट बिल्ले, मेरे पति को छोड़ दे वरना क्या कर लेगी? नन्ही चिड़िया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज शाम को मैंने अपने दोस्तों को दावत पर बुलाया है। अब तो मैं तुम्हें भी कैद कर लूंगा और रात को अपने दोस्तों के साथ एक स्वादिष्ट चिड़िया और कबूतर की दावत उड़ाऊंगा। तभी सभी पक्षी झाड़ियों के पीछे से बाहर निकल आए। ये मत सोचना कि टुनटुनी चिड़िया कमजोर है तो तुम उसे डरा लोगे। हम चारों मिलकर तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। इतना कहकर कालू, तोताराम और बुलबुल तीनों बिल्ले पर टूट पड़े और टुनटुनी बिल्लू के घर का दरवाजा खोलकर अपने पति को आजाद कराया। बिल्लू बिल्ला की भली प्रकार मरम्मत करके वो सब टुनटुनी चिड़िया के घर पहुँचे। मैं आंधी से उड़कर झाड़ियों में गिर गया और घायल हो गया। उसी का फायदा उठाकर बिल्लू बिल्ला ने मुझे अपना कैदी बना लिया। धन्यवाद भाइयों। कुल्लू मनाली के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। बारिश का मौसम था, जोरों से बारिश हो रही थी। एक दिन टुनटुनी अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों न इस बार हम लोग अपने खेत में अंगूर की फसल उगाएं। अगर फसल अच्छी हुई तो आधी फसल बेच देंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे अपना पक्का घर बना लेंगे। तुम ठीक कह रही हो टुनटुनी, इस बार अपने खेत में अंगूर की फसल ही उगाएंगे। लेकिन हम बीज लाएंगे कहाँ से? उसके लिए बहुत से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उसकी तुम चिंता मत करो, मैं अपनी मौसी बबली कबूतरी के घर जाऊंगी और उनके यहाँ से अंगूर के बीज लेकर आऊंगी। पिछले साल ही मौसी के खेतों में अंगूर की अच्छी फसल हुई थी। अगर अपनी फसल अच्छी हुई तो हम मौसी के बीज जितना अंगूर उन्हें वापस कर देंगे। ऐसे हमारा काम भी हो जाएगा और पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अगले दिन दोनों पति पत्नी बीज लेने के लिए बबली मौसी के घर जाते हैं। क्यों टुनटुनी, आज मौसी की याद कैसे आ गई? वैसे तो मुझे कभी तुम याद नहीं करती। जरूर मुझसे कोई काम होगा तभी तुम मेरे पास आई हो। अब बताओ मुझसे क्या काम है? क्या बताऊं मौसी, घर के काम काज और खेत से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। हमारा खेत खाली पड़ा है। अभी तक हमने किसी फसल की अपने खेत में बुवाई नहीं की है। बारिश हो रही थी, सोचा इस बार अपने खेत में अंगूर की खेती करूं, पर बीज खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अगर आप हमें अंगूर के बीज दे देती तो आपकी हम पर बहुत बड़ी कृपा होती। जैसे ही हमारी अंगूर की फसल पक जाएगी हम आपको बीज वापस कर देंगे। तो ठीक है, ले लो बीज मुझसे, पर तुम समय से मेरे बीज के बराबर अंगूर वापस कर देना। बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को अंगूर के बीज दे देती है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा बीज लेकर घर वापस आते हैं और दोनों मिलकर अपने खेत में अंगूर के बीज को बिखेर देते हैं। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन, कई दिन हो गए हैं खेत में बीज डाले, चलो चलकर एक बार खेत देख लेते हैं। खेत पर जाकर कालू देखता है, अरे ये क्या, ये फसल तो सूख रही है। इन्हें पानी देना होगा, नहीं तो ये पूरी तरह से सूख जाएंगे। दोनों मिलकर पास वाली नदी से पानी लाते हैं और अपने खेत में डालते हैं। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। खेत में उनकी अंगूर की बेल लहराने लगती है। जब उनकी अंगूर की फसल पक जाती है तब वो अपने अंगूर को तोड़कर बाजार में बेचने की तैयारी करने लगते हैं। तभी जंगल का मुखिया वहाँ आ जाता है। अरे तू अपनी अंगूर की फसल मुझे बेच दे। कहाँ तू इसे लेकर मंडी में बेचने जाएगा? नहीं
मुखिया जी, मैं अभी अपने अंगूर को नहीं बेचूंगी। जब बाजार में दाम बढ़ेगा तो हम इसे बेचेंगे। टुनटुनी की बात सुनकर मुखिया गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अंगूर के बीज के बराबर अंगूर अपनी मौसी को वापस कर देती है। कुछ दिनों बाद बाजार में अंगूर के भाव बहुत बढ़ जाते हैं। तब टुनटुनी अपने सारे अंगूर की फसल को बाजार में बेच देती है और फसल बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे टुनटुनी और कालू अपने लिए पक्का घर बनवाते हैं और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।